तो भाई 3,57,000 या 2,92,000 बच्चों ने हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। इन दोनों में से कौन सी बात है वो सच है, ये बात चेयरमैन साहब ने खुद बताई है भाई। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने भी वीडियो बना दी थी इस बात के ऊपर कि भाई 2,92,000 बच्चों ने सीईटी क्वालिफाई किया है, लेकिन अभी जो है वो सभी बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो क्या कुछ चेयरमैन साहब ने बताया है तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो आप सभी को पता है आज भाई क्या थी, अपने हरियाणा सीईटी की क्या थी, कोर्ट केस की सुनवाई थी। तो उसमें जो रिप्लाई फाइल किया गया था उसका एक स्क्रीनशॉट जो है वायरल हो रहा था। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को जो पहली वीडियो थी उसमें ही बताया था कि भाई 7,73,000 जो बच्चे हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, 4 शिफ्ट में इन तारीखों को, और उन बच्चों में से यानी 7,73,000 बच्चों में से 2,92,000 बच्चे हैं जिन्होंने सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है यानी क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, तो 2,92,000 बच्चों ने इसमें मतलब क्वालिफाई किया गया है। तो ये बात मतलब देख के मतलब ठीक भी लग रही थी भाई, जहाँ तक इस पे वीडियो बनी है या लोगों ने बोला है। लेकिन बाद में इसका रिप्लाई आया क्योंकि सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था जो श्वेता डुल मैम है उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने अपने जो उनका पेज है वहाँ पे डाला था, और उसके बाद में जब पता चला तो भाई उसके बाद में भोपाल सिंह खत्री साहब ने, जो चेयरमैन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हैं, ठीक है, उन्होंने खुद बोला कि जो प्रो क्वालिफाई और क्वालिफाई है 2 हिस्सों में बांटा है। टोटल कितनी है, 3,57,000, ठीक है, 564 बच्चे हैं। और इन्होंने बोला भाई दूसरा कि भाई ये चीज़ कन्फर्म कर लेनी चाहिए। ठीक है ना, कि भाई बार बार में मैं सफाई देता नहीं आंडूंगा। तो इन्होंने साफ साफ बोला इसका मतलब क्या है, क्वालिफाई और प्रो क्वालिफाई का मतलब, इसके ऊपर भी बात करेंगे भाई। ठीक है, तो यानी ये जो बात बोली गई है वो ठीक है बिल्कुल भाई। हमने जो वीडियो बनाई या जो अफवाह फैला रही थी भाई वो गलत थी, क्योंकि इसमें जो 2 लाख आप लोगों के बच्चे हैं, 2,92,000 बच्चे हैं ना, वो बस खाली क्वालिफाई है। इसमें कुछ 65,000 बच्चे वे हैं जो प्रो क्वालिफाई थे या प्रोविजनल जिनका एग्ज़ाम था, उसका डाटा इसमें नहीं दिया गया है। और अगर दिया भी गया होगा तो शायद हो सकता है भाई दूसरी पेज पे हो, इस पेज पे ना हो। इस पेज पे बस इतना ही दिया गया कि 2,92,000 बच्चे वो क्वालिफाई है। हो सकता है कि दूसरे पेज पे ये दिया गया हो कि जो 65,000 बच्चे हैं वो क्या है, उनके आगे प्रोविजनल लिखा गया है, यानी उन मतलब प्रो क्वालिफाई है, यानी ये कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब ये रिजल्ट जारी हुआ था उस टाइम पे ये जो स्क्रीन शॉट मतलब ये जो अपना दैनिक सवेरा है एग्ज़ाम, दैनिक सवेरा जो आप लोगों का न्यूज़पेपर, उसमें बताया गया था कि किस कैटेगरी के कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है 3,57,000 दो आप लोगों के कितने हैं, 562 बच्चे हैं। और यही डाटा अभी जो चेयरमैन साहब है उन्होंने बताया है, 62 है 64 है जो भी है। ठीक है, बात समझ में, तो इतना तो चलता है भाई। तो ये डाटा बताया है यहाँ पे आप लोगों को अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही बच्चे दिख रहे होंगे। जैसे भाई BCA की बात करें तो 80,414 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। जनरल की बात करें तो 72,389 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। ये डाटा दिया गया था उस टाइम पे। ठीक है, और साथ में ये भी बताया गया था कि भाई 3,57,562 बच्चों में से 65,389 प्रोविजनल क्वालिफाइड हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको या 65,000 को जब हम 2,92,000 में जोड़ेंगे तो इतना ही बनता है भाई 3,57,000। तो ये बात ठीक है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये पूरा डाटा इन्होंने दिया भी गया था। तो ये चेयरमैन साहब की बात जब आने के बाद में ये पूरी बातें क्लियर हुई है भाई। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है, आप लोगों का जो 3,57,000 वाला डाटा था वो ठीक ही था, लेकिन इन्होंने पता नहीं भाई, हो सकता है कि जो रिप्लाई फाइल किया है उसके दूसरे पेज पे ये बात लिख रखी है कि 65,000 जो है वो भाई बच्चे ऐसे हैं जिनके आगे प्रो क्वालिफाई लिखा गया है। पूरा डाटा तो दिया होगा भाई। ठीक है, तो इसके लिए हम भी भाई सॉरी फील कर रहे हैं कि हमने पूरी बात जानी नहीं, उससे पहले वीडियो बना दी या और भी ग्रुप वगैरह में या डाल दी थी। ठीक है, क्योंकि श्वेता डल मैम ने डाली तो उस पर उसके बिहार पे लोगों ने मतलब क्या बना दी भाई, अपनी वीडियो बना दी। तो गलती सभी से हो जाती है, लेकिन फिलहाल बात यही है। लेकिन भाई अभी इसमें मेन मुद्दा ये है ना कि भाई आप लोगों का कल जो 9 तारीख है उसमें क्या होने जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि सीईटी क्वालिफाई को लेके है, ये तो कैंडिडेट का तो छोटा सा एक इशू आ गया था। बाकी मेन बात तो सीईटी क्वालिफाई होगा या नहीं होगा इसी बात पे डिपेंड करती है भाई। ठीक है, तो अब देखते हैं कल क्या होगा। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और आप लोगों का क्या इस पर सुझाव है कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, लव यू सभी को, राम राम, राधे राधे।